हाय गाइस, मैं हूं राजकुमार सैनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद राजकुमार। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरल ड्रॉ X3 में हम किसी CDR फाइल को JPG या फिर PDF फॉर्मेट में कैसे सेव करेंगे। तो चलिए गाइज, इसके लिए मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो गाइज, मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी डिज़ाइन बना के रखा हुआ है और मैं इसी डिज़ाइन में आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस फाइल को बड़ी आसानी से आप JPG फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं या फिर PDF में सेव कर सकते हैं। और मैं साथ में ये भी बताऊंगा कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो डिज़ाइन तैयार करने के बाद गाइज, हमें ज़रूरत पड़ती है इस फाइल को किसी के पास भेजना। ओके, तो जब हम इसे सेंड करेंगे तो सेंड करने के लिए क्या है कि गाइज, अगर हम इसी फाइल को ऐसे ही हम अगर सेंड कर देंगे तो फाइल चली जाएगी, लेकिन उसके मोबाइल में या फिर उसके सिस्टम में वो नहीं खुलेगी। तब तक नहीं खुलेगी जब तक उसके सिस्टम में उसके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। ओके, इंस्टॉल के साथ साथ क्या होता है गाइज, कई केसेस में ऐसा होता है कि इंस्टॉल जैसे सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो इंस्टॉल होने के बाद भी अगर उसके फॉन्ट मिस हैं तो वो नहीं काम कर पाती है और मोबाइल में तो गाइज खुलेगी ही नहीं। तो इससे फ़ायदा भी ये होता है गाइज, जैसे मानो हमने एक ये डिज़ाइन तैयार किया और डिज़ाइन तैयार करने के बाद हमने पार्टी के पास इसे सेंड कर दिया तो पार्टी ने इसे भली भांति चेक कर लिया। अगर कोई कमी है तो पार्टी बता देगी कि भाई हाँ, इसमें यह कमी है, इस कमी को आप यहाँ से ठीक कर दीजिएगा। ओके, तो इसके लिए गाइज हमें करना क्या, सिंपल कि जैसे हम अपना ये डिज़ाइन यहाँ तैयार कर लेंगे। ओके, ये डिज़ाइन तैयार करने के बाद हमको क्या करना है कि हम अपनी फाइल में जाएंगे और फाइल में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक एक्सपोर्ट करके ऑप्शन होता है। इसकी जो शॉर्ट कमांड होती है वो Ctrl+E होती है। आप यहाँ से भी आप ऐसे करेंगे तो यहाँ एक्सपोर्ट करके ऑप्शन ओपन हो जाएगा, या फिर कंट्रोल के साथ E जैसे करेंगे तो यहाँ से एक्सपोर्ट करके विंडो ओपन हो जाएगी। ओके, इसमें दो ऑप्शन होते हैं गाइस। पहला ऑप्शन होता है इंपोर्ट और दूसरा होता है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट में आप जानते हैं कि हमें कोई भी क्लिप या फिर कोई भी इमेज वगैरह इसमें इंसर्ट करनी होती है तो हम इंपोर्ट का यूज करते हैं। लेकिन गाइज, मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ वो एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो हमें गाइज यहाँ पे एक्सपोर्ट को यूज करना है। जैसे हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे विंडो आपको देखने को मिलेगी और आपको यहाँ पूछा जाएगा कि सेव इन, कि आप इस जो हमारी JPG फाइल बनेगी या PNG फाइल बनेगी कि इस फाइल को आप कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। ओके, जैसे गाइज मैं मान के चलिए मैं यहाँ पे लोकेशन दे देता हूँ डेस्कटॉप करके। ओके, डेस्कटॉप में फिर एक नया यहाँ पे फोल्डर बना देता हूँ। यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ एक न्यू फोल्डर करके बन जाएगा और मान चलो मैं गाइज यहाँ पर एक सैंपल करके फोल्डर बना देता हूँ ऐसे। तो अब गाइज यहाँ पर हम जैसे यहाँ नीचे फाइल का नाम, ओके, फाइल का नाम मान के चलो गाइज मैंने यहाँ पे ले दिया लिफाफा कर दिया, फिर एनवलप, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ सेव एज टाइप, सेव एज टाइप पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस फिर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, यहाँ JPG बिट मैप है, JPG 2000 स्टैंडर्ड करके, फिर यहाँ पर ये कोड स्ट्रीम गए हैं और यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन गाइज ऑलमोस्ट जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर ये ऑप्शन यूज किया जाता है वो JPEG इमेज बिट मैप्स किया जाता है। जैसे गाइज आप इस पर यहाँ सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है उस केस में तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे कन्वर्ट टू बिट मैप करके ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे गाइज, आपको इन्हें वैसे छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ रिजोल्यूशन जो हमारा होता है, यहाँ जो हमारी DPI होती है, इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं गाइज। जैसे आप रिजोल्यूशन बढ़ाएंगे तो जो इसकी क्वालिटी होगी वो क्वालिटी थोड़ी अच्छी आएगी, लेकिन उसका साइज वहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ओके, यहाँ नीचे शो भी करता रहेगा कि ओरिजिनल फाइल साइज इतना और इतना करेंगे तो यहाँ पर न्यू जो फाइल साइज होगा वो इतना होगा। ओके, उसके बाद एक कलर मोड वगैरह आपको कुछ भी चेंज नहीं करने हैं, डायरेक्टली आपको सिंपल ओके पे क्लिक कर दें। जैसे आप ओके करेंगे फिर आपसे पूछा जाएगा ओके कि सब फॉर्मेट वगैरह इनको भी कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। ओके, डायरेक्ट आप ओके करेंगे। ओके करने पे जब आप बाहर क्लिक करेंगे तो जो आपने यहाँ फोल्डर बनाया है, ये वाला फोल्डर मैं इसे दिखा देता हूँ अभी। जैसे कि मान के चलो ये वाला जो फोल्डर बनाया है हमने, जब मैं इसे ओपन करूँगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ओके, जब हम इसे ओपन करेंगे तो ओपन करने पे हमें ये इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई देगा JPG के फॉर्मेट में। अब एक इमेज फॉर्मेट बन गया है, अब हम इसे कहीं भी सेंड कर सकते हैं। तो गाइस, जब बात कर लेते कि हम ये जो हमारा ये जो फॉर्मेट होता है
ये जो हमारी फाइल होती है जो सेव की होती है ऑलरेडी सिस्टम में, तो इसका जो हमारा एक्सटेंशन होता है वो यहाँ CDR होता है। जैसे गाइज ये हमारी फाइल है ओरिजिनल फाइल, अगर मैं इसका यहाँ एक्सटेंशन चेक करता हूँ तो जैसे ही मैं राइट क्लिक करके यहाँ प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देखेंगे कि इसका जो एक्सटेंशन है वो .cdr करके होता है गाइज। अब बात कर लेते कि इसको हम PDF फॉर्मेट में कैसे सेट करेंगे। ओके तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सेम प्रोसेस होता है गाइज कि हमें क्या है कि यहाँ फाइल पे जाना होता है और आप नीचे देखेंगे यहाँ पब्लिश टू PDF। जैसे आप पब्लिश टू PDF पे क्लिक करेंगे तो सेम इस तरह से विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ये इस प्रकार से। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि इसको लोकेशन देने के लिए कि हम इसे कहाँ सेव करना चाहते हैं। सपोज गाइज फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेता हूँ और फिर से गाइज मैं यहाँ पर वो सैम्पल वाला फोल्डर ले लेता हूँ और जैसे मैं इसमें क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमसे फिर गाइज कुछ भी हम यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है गाइज, अब जो ये PDF का हमारा फॉर्मेट होगा वो जितने भी इस जो हमारी डॉक्यूमेंट फाइल है जितने भी इसमें पेज हैं, पेज नंबर 1 पेज 2 3 4 लाइक समथिंग कुछ भी हो सकते हैं, जितने भी पेज हैं वो एक साथ ही मर्ज हो जाएंगे। ओके JPG में आपने क्या देखा था कि 1 by 1 करके हमें वहाँ पे पेज अलग अलग मिल रहे थे, जितने भी पेज थे उतने ही हमारे वहाँ पर ये JPG के फाइल इमेज बन रही थी। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ हमें एक ही फाइल में सारा सब कुछ कंटेंट आ जाएगा। जैसे गाइज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फाइनल, मान के चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वेडिंग कार्ड। ओके वेडिंग कार्ड लिखने के बाद फिर यहाँ पर हमारा जो सेव एज PDF है वो यहाँ पर ऑलरेडी PDF रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो हमने ऑप्शन लिया है वो पब्लिश टू PDF करके लिया, तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन नहीं आने वाले। ओके ये नीचे वाले को आपको छेड़ने की वैसे कोई खास ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जैसे आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये PDF में फाइल कन्वर्ट हो जाएगी। ओके तो जब हम बाहर जाके क्लिक करेंगे, मैं सैम्पल में जाता हूँ और यहाँ देख रहे हैं ये, अब इसका एक्सटेंशन आप चेक करेंगे, वैसे आपको यहाँ पता भी चल रहा है कि यहाँ PDF ये बन चुकी है और प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो इसका यहाँ पर एक्सटेंशन ये यहाँ पर PDF हो जाएगा। जब इसे ओपन करेंगे तो ये यहाँ पर इस प्रकार से PDF के फॉर्मेट में दिखाई देगी और आप देखेंगे कि ये यहाँ पर 3 पेज है। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक ले गाइज जय हिंद एंड जय भारत।